हेलो दोस्तों, कैसे हैं। आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो रहा हूं आपके चैनल एथेटिक्स सर्विसेज में। दोस्तों, स्कॉलरशिप का फॉर्म भरने में आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे वो डॉक्यूमेंट्स मैं आपको क्लियर कर दूंगा। बस वीडियो में बने रहिए। वीडियो के अंदर क्या करना है, कैसे करना है, सारी बातें बताऊंगा। वीडियो में कुछ बातों का ध्यान देना है क्योंकि 5 पॉइंट पे मैं आपकी बात करूंगा और उम्मीद करूंगा कि इस 5 पॉइंट से आपका ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो पहला पॉइंट जो आपका है, सबसे पहला पॉइंट, वीडियो में बने रहिए, स्किप न करें। पहली चीज़ कि आपको अपने आधार कार्ड, ठीक है, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं वो आधार कार्ड से आपका होगा। उसके बाद आपके हाई स्कूल की मार्कशीट का डाटा, ठीक, उसके साथ आपका जो है यहाँ पर एडमिशन्स, ये तीनों चीज़ों का ध्यान देना। यानी आपको आधार का, आपने आपका आधार और हाई स्कूल की मार्कशीट अगर सही है तो आपको अपने एडमिशन्स को ध्यान देना होगा, ठीक है। एडमिशन्स और आधार ये दोनों ज़रूरी हैं। हाई स्कूल तो भाई है, लेकिन ये दोनों बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसी के बेस पर ये सारी चीज़ें आपकी कंप्लीटेड रहेंगी। तो आप ये चीज़ों को ध्यान दीजिएगा कि ये तीनों चीज़ें, क्योंकि आधार से आपकी केवाईसी होगी, उसके बाद हाई स्कूल से आपका डाटा फिल होगा, एडमिशन से जो भी आपकी एडमिशन फीस लगेगी वो ये है। तो ये क्राइटेरिया आपका यही होगा, ठीक है। ये आपका पहला स्टेप है जिसको आपको ध्यान देना है। दूसरे स्टेप में क्या है, मैं आपको उसको भी बता दूं कि दूसरे स्टेप में जो मैंने यहाँ पे आपको बताया है, पहले भी तो बता, दूसरे में आपकी इनकम सर्टिफिकेट। अब इनकम सर्टिफिकेट्स को लेकर काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं। इनकम सर्टिफिकेट 2 लोगों की लगेगी। किसकी लगेगी मैं बता दूं, नंबर 1, नंबर 2। पहला है पेरेंट्स की, ठीक है, पेरेंट्स की लगेगी और दूसरा गार्जियन की लगेगी। लेकिन यहाँ सवाल उठेगा कि सर मेरे तो मम्मी पापा नहीं है, मैं किसकी लगाऊं। तो दोस्तों, अगर इस कंडीशन में तो आप अपने गार्जियन, यानी आपने जिनको अपना गार्जियन बनाया है, आप उनका लगा सकते हैं। आपके क्या नाम है, चाचा होंगे। अगर नहीं है तो मम्मी या पापा नहीं है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ, नहीं है तो आप चाचा या चाची में से किसी का लगा दीजिए, या दादा या दादी का लगा सकते हैं, ठीक है। चाचा भी नहीं है, चाची भी नहीं है, तब आप क्या करेंगे, तो आप अपने बड़े भैया का लगा सकते हो। आपके भाई हो तो आप उन्हें ऐसे गार्जियन बना सकते हो, ठीक है। बड़े भाई बड़ी बहन, उनको गार्जियन बना लीजिएगा। ये नहीं है अगर आपकी शादी हो गई है। अब इस कंडीशन में आपकी शादी का मतलब लड़कियों से रिलेटेड है, गर्ल्स से रिलेटेड है कि अगर लड़कियों की शादी हो जाए तो उनके हस्बैंड का डाटा लगेगा, उनके हस्बैंड का नाम से जो है होगा, और उन्हीं के हस्बैंड का ये होना है। ये चीज़ का बहुत ध्यान रखेंगे, ठीक है। तीसरी चीज़, कास्ट सर्टिफिकेट। अब कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर काफ़ी लोग परेशान होते हैं। कास्ट सर्टिफिकेट, तो अब कास्ट सर्टिफिकेट क्या है तो उसको भी बता दूं कि कास्ट सर्टिफिकेट जो होता है ये जाति प्रमाण पत्र होता है, हमारा जाति प्रमाण पत्र के लिए यूज़ किया जाता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों का लगेगा, 2 लोगों का नहीं लगेगा। ये मैं आपको क्लियर बता दूँ। तो जैसा मैं यहाँ पे बता रहा था कि कास्ट सर्टिफिकेट को भी लेकर, तो कास्ट सर्टिफिकेट का क्राइटेरिया ये है कि कास्ट सर्टिफिकेट सिर्फ 2 लोगों का लगेगा। अब ये किसका लगेगा ये भी यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब आपको पहली चीज़ कि आपका जो SC और ST, ठीक है, SC और उसी के साथ आते हैं ST वाले भी लोग, ये दोनों सिमिलर होते हैं, दोनों इसी में आते हैं। और एक होता है OBC, ठीक है। अब यहाँ OBC ये जर्नल होते हैं और माइनॉरिटी। अब यहाँ पे एक चीज़ का ज़रूर ध्यान देंगे कि जो क्लियर है OBC हैं, इसमें माइनॉरिटी नहीं आएंगे, यानी माइनॉरिटी को आना नहीं है, ये गलत है। अगर माइनॉरिटी नहीं आ सकती ये गलत हो जाएगा, ये चीज़ आप अच्छे से समझिएगा। OBC वालों की जो भी जो मुस्लिम कैंडिडेट होंगे जिनका OBC कास्ट होगी, उनको सिर्फ और सिर्फ मॉनिटर में माइनॉरिटी में डाल दिया जाएगा, यानी इनको अपना फॉर्म माइनॉरिटी में ही फिल करना, अदरवाइज में आप किसी और में फिल नहीं करेंगे। इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। अगला है जनरल कैटेगरी। जनरल कैटेगरी के अंदर मुस्लिम नहीं जाएंगे, ये भी आपको बता दूं, ठीक है, मुस्लिम नहीं जाएंगे, इसके अंदर बाकी सारे जा सकते हैं। क्योंकि अगर आपने जनरल चूज़ करके फॉर्म भरा तो ये फॉर्म आपका गलत है, इसलिए माइनॉरिटी के जो भी कैंडिडेट्स हैं वो माइनॉरिटी के ही अंदर भरेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप जब OTR करेंगे तो OTR में यहाँ पे चीज़ें ध्यान देंगे, सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक वर्ग जो है उसमें इसको नहीं टच किया जाएगा। ये बात आप अच्छे से समझ लो। अगर आप OBC कैटेगरी के हैं तो आपका जो भी फॉर्म भराएगा वो इसमें जाएगा। अगर आप माइनॉरिटी की कैटेगरी के हैं, जो मैंने पहले बताया था, वो आप जाएंगे अल्पसंख्यक वर्ग में, चाहे आप समान वर्ग से हो, चाहे आप OBC वर्ग से हो, ये सारे इसी में जाना, अदरवाइज में ये कहीं नहीं जाएगा।
ये आपको कास्ट सर्टिफिकेट को ध्यान देना होगा। चौथी चीज़ आपको जिसको करना है वो चौथी चीज़ क्या है, चौथी चीज़ भी मैं बता दूं कि आपका NPCI, ठीक है, NPCI। अब NPCI क्या है कि आपका आधार यानी बैंक की डिटेल, बैंक नहीं लगेगा, ये बात आपको बता दूं, बैंक नहीं लगना है। जब भी लगेगा NPCI यानी आपकी NPCI की डिटेल्स लगेगी, ठीक है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी आपका जो भी बैंक आधार से लिंक हो, यहाँ पे आधार से लिंक होना ज़रूरी है। आप अपना NPCI चेक कर लीजिए कि आपका लिंक है कि नहीं है, किस बैंक से लिंक है, वो बहुत ज़रूरी है, ये आपको ध्यान देना होगा। अगर ये लिंक जो है आपका बैंक से नहीं है तो आप अपना अकाउंट जाइए और अपने अकाउंट लिंक करा के आप कंप्लीट करिए, आपका अकाउंट आपका लगेगा। आप अपने अकाउंट के लिए इसमें बैंक अकाउंट की डिटेल नहीं लगेगी, सिर्फ और सिर्फ आपका आधार से लिंक होगा, वो डाटा पिक कर लेगा और पैसा उसी में DBT के माध्यम से जाएगा। ये बात अच्छे से आप समझ लीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका जो है चौथा पॉइंट। अगला पॉइंट क्या है मैं उसको भी बता दूं। अगला पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगला पॉइंट जो है यहाँ पर आपको जब आप अपना फॉर्म फिल करेंगे, ठीक है, OTR आप अपना करेंगे तो OTR करने के लिए आपको अपने जो भी आधार से लिंक होगा उसको चेक करना होगा कि आपका नंबर लिंक है कि नहीं है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, यानी आपको OTR के साथ साथ एडमिशन्स को भी ध्यान देना होगा कि आपका क्या है, क्योंकि आपका एडमिशन्स का डाटा ये पड़ेगा, उसके अंदर ये सारी चीज़ें, आपकी मार्कशीट को भी ध्यान देना है, आपकी मार्कशीट का क्या क्राइटेरिया रहेगा। यानी यहाँ पर OTR तो आप कर लीजिएगा लेकिन आपको अपनी मार्कशीट्स को ध्यान देना होगा, आपकी जो आपने 10th पास आउट किससे किया है, UP बोर्ड है कि CBSE है, क्योंकि ज़्यादातर जो इश्यूज़ आती है वो 10th के CBSE और SSC बोर्ड वालों के लिए दिक्कत आती है। तो इस चीज़ को भी लेकर आप बहुत ध्यान से भरिएगा, क्योंकि SSC बोर्ड और CBSE बोर्ड का क्राइटेरिया, UP का तो खैर क्राइटेरिया हो जाता है, लेकिन ज़्यादातर जो इश्यूज़ आती है वो प्रॉब्लम इनमें ज़्यादा आती है। इन्हीं का ज़्यादातर कि हाई स्कूल का डाटा मिसमैच, तो ये चीज़ ज़रूर ध्यान से भरिएगा जो भी आपको स्कॉलरशिप फिल करना हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। अगर कोई डाउट है तो मुझे कॉन्टेक्ट करना ना भूलें। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।